आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एसआर ग्रुप कॉलेज की क्लास में, जहाँ पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर जो कि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। एज यूजुअल पहले की तरह ही आज मेरे पास बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर हैं आप सभी लोगों के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वैसे तो मैंने अपनी सारी वीडियोस में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है जल्दी जाइए यूट्यूब पे एंड सर्च करिए एसआर ग्रुप कॉलेज एंड नाउ यू कैन सी ऑल दैट वीडियोस। आप सारी वीडियोस देख सकते हैं वहाँ पे और उससे सीख सकते हैं बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर और आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं आज हम लोग किस तरह के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में काफ़ी ज़्यादा काम करेंगी। सो गाइस, एज यू नो वेरी वेल दैट टुडे इज डे 26। आज डे 26 है और इस डे 26 की क्लास में मैं आप लोगों को बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव अ वेरी स्पेशल एंड इंस्पायरिंग कोटेशन फॉर यू ऑल। मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का और इंस्पायरिंग कोटेशन है और कोटेशन है इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन first burn like a sun, means that if you want to do something great you must have to do hard work with smart work. ओके क्योंकि अगर किसी को सूरज की तरह जलना है तो पहले उसको सूरज की तरह अगर कोई सूरज की तरह चमकना चाहता है तो उसे सबसे पहले सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। ओके, व्हाटएवर प्रॉब्लम, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, आप लोगों को हार नहीं मानना है। दैट इज़ द मीन्स ऑफ दिस। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कहना हुआ, सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं यूज़ ऑफ कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट यूज़ है वन और द अदर डे, वन और द अदर डे। या फिर नेक्स्ट यूज़ है हमारा इवन देन, थर्ड यूज़ है हैज़ गॉट, फोर्थ यूज़ है इट्स एनफ, फिफ्थ यूज़ है बीइंग का। बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है ये सारी चीज़ें। ये सारे स्ट्रक्चर काफ़ी कमाल के हैं। आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में यूज़ करके अपने इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं इन स्ट्रक्चर को यूज़ करके। अब चलिए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं हमारे पहले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको कहना हुआ एक ना एक दिन मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसे हम बोलते हैं ना, एक ना एक दिन मैं वहाँ जाऊँगा। या फिर अगर आपको कहना हुआ एक ना एक दिन सबको मरना है, या फिर आपको कहना हुआ एक ना एक दिन मैं अंग्रेजी सीख लूँगा। कैसे बोलते हैं, अगर किसी ने आपके ऊपर हंसा और आपको इंग्लिश ना आती हो तो आपने कहा कि इट्स ओके, एक ना एक दिन मैं अंग्रेजी सीख लूँगा। या फिर आपको कहना हुआ एक ना एक दिन मैं आईएएस बनूंगा। ओके, आपने कहा मैं आईएएस बनूंगा तो कुछ लोगों ने कहा कि आप और आईएएस का भी नहीं हो सकता, तो आपने कहा कि एक ना एक दिन मैं आईएएस बनूंगा। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू यू हैव आइडिया? ओके, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेरे पास है बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर इज वन और द अदर डे। फिर यहाँ पे आपको कोई भी सेंटेंस यूज़ कर देना है। ओके, क्या यूज़ करना है? सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज़ करना है वन और द अदर डे, वन और द अदर डे एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको यूज़ करना है सेंटेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है एक ना एक दिन मैं वहाँ जाऊँगा। ओके, एक ना एक दिन मैं वहाँ जाऊँगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वन और द अदर डे आई विल गो देयर, वन और द अदर डे आई विल
गो देयर, मतलब एक ना एक दिन मैं वहाँ जाऊंगा। तो सबसे पहले वन और द अदर डे यूज करना है। फिर सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, मैं वहाँ जाऊंगा। तो यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, मैं मतलब आई, अब जाऊंगा मतलब विल गो, फिर कहाँ, वहाँ मतलब देयर। बहुत ही सिंपल सा है बट बहुत ही कमाल का है। अगला एग्जाम्पल है, एक ना एक दिन मैं आईएएस बनूंगा। एक ना एक दिन मैं आईएएस बनूंगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एक ना एक दिन मैं आईएएस बनूंगा। देखिए सिंपली आप बोल सकते हैं, वन और द अदर डे आई विल बी एन आईएएस ऑफिसर। वन और द अदर डे आई विल बी एन आईएएस ऑफिसर। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और इन सारे सेंटेंस को आप इंग्लिश में यूज़ कर सकें अपनी डेली रूटीन में। तो यहाँ पे हमारा अगला जो एग्जाम्पल है, एक ना एक दिन तो सबको मरना है। ठीक ना, एक ना एक दिन तो सबको मरना है, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, one or the other day everyone has died. One or the other day everyone has died, मतलब एक ना एक दिन तो सबको मरना है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, एक ना एक दिन तो मेरा भी समय। यहाँ पे आपको यूज करना है समय। एक्चुअली बाय मिस्टेकिंग आई हैव रोट दिस बट यू हैव टू यूज हेयर, एक ना एक दिन तो मेरा भी समय आएगा, कैसे बोलेंगे, वन और द अदर डे माई टाइम विल कम। वन और द अदर डे माई टाइम विल कम, मतलब एक ना एक दिन तो मेरा भी समय आएगा। ओके, सपोज दैट आपने किसी ने आपको बहुत मतलब कि बहुत कुछ कहा, तो आपने कहा इट्स ओके, एक ना एक दिन तो मेरा भी समय आएगा, वन और द अदर डे माई टाइम विल कम। अगला हमारा एग्जाम्पल है, एक ना एक दिन तो तुम बहुत पछताओगे। ये सेंटेंस आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे। ओके, एक ना एक दिन तुम बहुत पछताओगे, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सिंपली आप यहाँ पे बोल सकते हैं, वन और द अदर डे, वन और द अदर डे you will repent so much. Okay, you will repent so much, मतलब एक ना एक दिन तुम बहुत पछताओगे, one or the other day you will repent so much. अगला एग्जाम्पल है, एक ना एक दिन तुम मेरे पास आओगे। एक ना एक दिन तुम मेरे पास आओगे, इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, one or the other day you will come to me. One or the other day you will come to me. So hey everyone, ये है आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल का है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसकी मदद से आप अपने इंग्लिश में काफ़ी हद तक सुधार ला सकते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश को बेटर बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। अगर आपको कहना हुआ फिर भी उसने खाया, कभी कभार क्या होता है ना, इस तरह के सेंटेंस आपको आप बोलते हैं ना, जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए कि मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैं शादी में चल रहा हूँ बट मैं वहाँ पे खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो खाना खा रहा था, मतलब उसने कहा था मैं खाना नहीं खाऊंगा फिर भी उसने खाना खाया। तो ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना। या फिर अगर आपको कहना हुआ फिर भी तुमने बोला, मैंने तुम्हें मना किया था बोलने के लिए फिर भी तुमने बोला। या फिर आपको कहना हुआ फिर भी उसने पूछा, मैंने कहा था कि पूछना मत फिर भी उसने पूछा। या फिर आपको कहना हुआ अभी भी तुमने मुझे मारा, सॉरी फिर भी तुमने मुझे मारा, मैंने सारी चीजें सच सच बता दी कि मेरी गलती नहीं थी फिर भी तुमने मुझे मारा। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे,
चलिए मैं बताती हूँ इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेरे पास है बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर, एंड वो स्ट्रक्चर है इवन देन का। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको यूज करना है इवन देन का, फिर यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड अदर वर्ड। ठीक है, इवन देन सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि इसका मतलब क्या होता है, फिर भी। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कुछ, फिर भी उसने खाया, उसने कहा था मैं नहीं खाऊंगा, फिर भी उसने खाया। कैसे बोलेंगे, इवन देन ही एट, इवन देन ही एट, ईट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, एट। ओके, इवन देन ही एट। अगला हमारा एग्जाम्पल है, फिर भी उसने बोला, मैंने मना किया था उसे बोलने के लिए, फिर भी उसने बोला। कैसे इसको बोलेंगे, इवन देन ही स्पोक, इवन देन ही स्पोक, मतलब फिर भी उसने क्या किया, बोला। मैंने मना किया था, फिर भी उसने बोला। तो इस तरह से कई सारे सेंटेंस को आप इंग्लिश में यूज करके इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर। सो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है बहुत ही कमाल का, जैसे अगर आपको कहना हुआ यहाँ पे हमारा कुछ और एग्जाम्पल है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए ये वाला स्ट्रक्चर। फिर भी तुम गए, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम वहां मत जाना, फिर भी तुम गए। तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे, इवन देन यू वेंट, इवन देन यू वेंट, फिर भी तुम वहां गए। अगला एग्जाम्पल है, फिर भी उसने झूठ बोला, फिर भी उसने झूठ बोला। ओके, तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, फिर भी उसने झूठ बोला, even then he told a lie, even then he told a lie, मतलब फिर भी उसने क्या किया, बोला, फिर भी उसने बोला। ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, फिर भी उसने पूछा। ओके, फिर भी उसने पूछा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फिर भी उसने पूछा, even then he asked, even then he asked, फिर भी उसने पूछा, मैंने कहा था पूछना मत, फिर भी उसने पूछा, even then he asked। ओके, अगला एग्जाम्पल है, फिर भी तुमने मुझे मारा, फिर भी तुमने मुझे मारा। तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, even then you beat me, even then you beat me। ओके, तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में स्पीक करने के लिए। काफ़ी कमाल का ये स्ट्रक्चर है और काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला भी स्ट्रक्चर है और एग्जाम्पल्स तो आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। सो आई होप यू गॉट इट। नाउ यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग ऑल दी सेंटेंस। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जैसे अगर आपको कहना हुआ रात हो गई, या फिर आपको कहना हुआ सुबह हो गया, या फिर आपको कहना हुआ पानी गर्म हो गया, तो कैसे यूज करेंगे, रात हो गई, सुबह हो गई, पानी गर्म हो गया। देखिए इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए मेरे पास है बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर, एंड द स्ट्रक्चर इज subject has got plus other word, subject has got plus other word। यहाँ पे OW means other word। ओके, subject has got plus other word। अब इसका मतलब होता है कोई चीज हो गई, जैसे चाय ठंडी हो गई। कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, चाय ठंडी हो गई, the tea has got cold, the tea has got cold, मतलब चाय ठंडी हो गई।
अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी के साथ हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है पानी गर्म हो गया। पानी गर्म हो गया। सपोज दैट आपके पेरेंट्स है, आपकी मॉम ने या फिर आपके डैड ने कहा कि पानी गर्मा दो, तो आपने कहा कि ओके ठीक है। जब पानी गर्म हो जाता है तो क्या बोलते हैं? पानी गर्म हो गया। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पानी गर्म हो गया। The water has got hot. The water has got hot. मतलब पानी गर्म हो गया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला एग्जाम्पल जो कि काफी कमाल का है। अगला एग्जाम्पल है अंधेरा हो गया। इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? अंधेरा हो गया। देखिए सिंपली आप बोल सकते हैं इट हैज गॉट डार्क। इट हैज गॉट डार्क। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? अंधेरा हो गया। ओके, इट हैज गॉट डार्क मतलब अंधेरा हो गया। इट हैज गॉट डार्क मतलब अंधेरा हो गया। चलिए अगला हमारा एग्जाम्पल है सब्जी हो गई। सब्जी हो गई मतलब सब्जी बन के तैयार हो गई। हो गई मतलब कि खेतों में या फिर कहीं और नहीं, बस सब्जी क्या हो गई है? छौंका गया था तो उसमें क्या हो गया है? वो सब्जी हो गई है मतलब पक गई है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? The vegetable has got cooked. The vegetable has got cooked. ओके, मतलब सब्जी हो गई है। नेक्स्ट है खाना तैयार हो गया। खाना तैयार हो गया। The food has got ready. The food has got ready. ओके, मतलब खाना हो गया। खाना मतलब कि पक गया है, हो गया है। तो इस तरह से ये रहा आज का हमारा थर्ड स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल का है और काफ़ी यूज़फुल भी है। इसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट एट फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट ऑल दिस। ओके, तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला जो है स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो है अगर आपको कहना हुआ बहुत हो गया, आप चुप हो जाओ। ओके, कभी कभार क्या होता है कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो आप जब बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं, बोर होने लगते हैं, बहुत गुस्सा आती है तो आप क्या बोलते हैं? चुप हो जाओ। ओके, चुप हो जाओ, बहुत हो गया, या फिर बहुत हो गया चुप हो जाओ। या फिर अगर आपको कहना हुआ बहुत हो गया अब रोना बंद करो। अब सपोज दैट कोई कंटिन्यूसली रोई ही जा रहा है तो आपने कहा बहुत कंटिन्यूसली सपोज दैट कोई रोई ही जा रहा है तो आप वहाँ पर कह सकते हैं ना कि बहुत हो गया रोना बंद करो। बहुत हो गया क्या करो? रोना बंद करो। चलिए, या फिर अगर आपको कहना हुआ बहुत हो गया अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बहुत हो गया अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो इस तरह के सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेरे पास बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है एंड द स्ट्रक्चर इज इट्स इनफ प्लस एनी सेंटेंस। यस, इट्स इनफ प्लस एनी सेंटेंस। तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत ही कमाल के। ओके, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है ये। चलिए इससे रिलेटेड लेते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? That's enough. Now keep quiet. That's enough. Now keep quiet. मतलब बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। अगला एग्जाम्पल है बहुत हो गया अब हंसना बंद करो। सपोज दैट कोई बात ऐसे आ गई जिसपे सब के सब बहुत हंस रहे हैं तो फिर आपने कहा बहुत हो गया बस अब हंसना बंद करो। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? It's enough. Now stop laughing. It's enough. Now stop laughing. मतलब बहुत हो गया
अब खाना बंद करो या फिर हंसना बंद करो, रोना बंद करो, चुप हो जाओ, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इट्स इनफ का, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। चलिए अगला पढ़ते हैं, हमारे अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है बहुत हो गया, अब रोना बंद करो। बाय द वे हियर इज चुप हो जाओ, हाँ यहाँ पे हंसना बंद करो। अब यहाँ पे है बहुत हो गया, रोना बंद करो। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बहुत हो गया, अब रोना बंद करो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? It's enough, now stop crying. It's enough, now stop crying. नेक्स्ट एग्जाम्पल है बहुत हो गया, आज अब ज्यादा भाव मत खाओ। बहुत हो गया, अब ज्यादा भाव मत खाओ। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? It's enough now, don't act so crazy. It's enough now, don't act so crazy. मतलब बहुत हो गया, अब क्या करें? ज्यादा भाव मत खाइए। अगला एग्जाम्पल है बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? It's enough now, I won't leave you. देखिए इट्स इनफ के बाद आपको कॉमा जरूर लगाना है, आपको थोड़ा टाइम स्टे करना है, फिर उसके बाद बोलना स्टार्ट करना है। ओके, स्टे लगाना है यहाँ पे। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर। और अगर अगला आपको स्ट्रक्चर अगर इस तरह के सेंटेंस बोलने हुए तो कैसे बोलेंगे? लेट होने की वजह से सर ने मुझे डांटा, या फिर आपको कहना हुआ मोटा होने की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया, या फिर आपको कहना हुआ बड़ा भाई होने के नाते मैं बड़ा भाई होने के नाते या फिर बड़ा भाई होने की वजह से मुझे यह करना पड़ा, या फिर मोटा होने की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। बड़ा भाई होने की वजह से मुझे यह करना पड़ा। अब इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए यहाँ पे है एक स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, एंड द स्ट्रक्चर इज बीइंग प्लस अदर वर्ड प्लस सेंटेंस। ओके, इसका मतलब होता है जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, लेट होने की वजह से सर ने मुझे डांटा। लेट होने की वजह से सर ने मुझे डांटा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Being late, sir scolded me. Being late, sir scolded me. अगला एग्जाम्पल है बूढ़ा होने की वजह से मैं चल ना सका। बूढ़ा होने की वजह से मैं चल ना सका। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Being old, I couldn't walk. Being old, I couldn't walk. Okay? तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट करके अपने इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है मोटा होने की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। इसको कैसे बोलेंगे? Being fat, she left me. Being fat, she left me. मतलब मोटा होने की वजह से उसने क्या किया? मुझे छोड़ दिया। अगला एग्जाम्पल है बड़ा भाई होने के नाते मुझे यह करना पड़ा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Being elder brother, I wish I had to do this. I had to do it. Okay, I had to do it मतलब मुझे यह करना पड़ा। Being elder brother, I had to do it. Okay, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्त होने के नाते मुझे उसे समझाना पड़ा। दोस्त होने के नाते मुझे उसे समझाना पड़ा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Being friend, I had to। दोस्त होने के नाते मुझे उसे बचाना पड़ा। Being friend, I had to make him understand. I had to make him understand मतलब दोस्त के होने के नाते मुझे उसे
समझाना पड़ा। तो ये रहे आज के कुछ ऐसे अमेजिंग और कमाल के स्ट्रक्चर जो आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। And guys, I hope you watch this video with full of passion and happiness. So if you have any types of confusion, so you may comment it. Okay, so thank you so much everyone इस वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। Till then, take care and have a wonderful time.